नवरात्रि में रोजाना करें इस व्रत का कथा का पाठ। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक सभी 9 देवियां देगी शुभ आशीष, घर में बरसेगी कृपा। नवरात्रि में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि की व्रत कथा का पाठ करना भी देवी भागवत पुराण में अनिवार्य बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा पाठ देवी के सिंहासन के समक्ष बैठकर करते हैं। तो जानिए कौन सी है व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित? पहले इस व्रत को किसने किया था? तो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि और वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त करता है। उसके संतान नहीं होते और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साध्वी स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वांछित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति देव, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालक के काल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करता। वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में अवस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानियां देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगी, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी से या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा ने पुष्टि से दरिद्र से अथवा उसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्राप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने
उषायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझे कहो। ब्रह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करता हूँ। हे ब्रह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस नवरात्र के दिनों में तुमने कुछ नहीं खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया है। ब्रह्मणी, उन दिनों में व्रत हुए इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो तुम मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्रह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा में जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्रह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मण जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी भगवती प्रसन्न हुई और ब्रह्मणी ने कहा, हे ब्रह्मणी, तेरे उदयलय नाम अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्मणी से फिर कहा कि हे ब्रह्मणी, और जो कुछ हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न हो सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ दे कर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन तथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शक्कर, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाट और कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्प से धन की और बेल पत्तों की तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती। कमल से राज, सम्मान,
की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ब्रह्माणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार पाठ करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। ब्राह्मण जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती सर्वशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस देवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती देवी की जय। माँ जगत जननी जगदम्बा की जय।